एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे सीटेट को लेकर, जो कि डेट चेंज हुआ है आपका। पहले आपका डेट था 1 दिसंबर, अभी आपका डेट कितना है 15 दिसंबर है ना। चेंज हो गया आपका, अब इसको देख सकते हो। और ये बोला जा रहा है प्रशासनिक कारणों के कारण ये चेंज हुआ है, रीज़न यही है आपका। ठीक है, इसके कारण आपका क्या हुआ है, डेट चेंज हुआ है। शायद क्या पता और आगे भी चेंज हो या ना हो, लेकिन आप मान के चलो अब आपका एग्ज़ाम कब है, आपका 15 दिसंबर को है। ठीक है, आप इसको ध्यान देना। रही बात ये डेट को लेकर जो कि चेंज हुआ, पहले आपका कौन कितना था तो 1, ठीक है 1 दिसंबर था। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस को लेकर, जो कि बोला जा रहा है कि चेंज हो रहा है उसमें, या काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है ना। जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पिछले वीडियो में, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, उसमें जैसे आपका एनसीईआरटी आप देखेंगे उठा के, जो उसमें दिया गया है, उसमें आपका जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ कुछ पॉइंट है, उसको चेंज किया गया है। चेंज नहीं मतलब उसको में मर्ज कर दिया गया है ना। उसमें ऐड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को हटा दिया गया क्या कैसे करके, नहीं, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे था आपका वैसे ही है। डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो आपका पूछने का तरीका है वो चेंज किया गया है। जो क्वेश्चन को पूछते हैं है ना, उनका जो पूछने का तरीका होता है वो पूरा चेंज है। आप खुद ही आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप देख सकते हो 2019 का जो आपका पैटर्न है, फिर आपका 20 का है, 21 का है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेवल आपका बढ़ते जा रहा है ना। वो आपका टफ होते जा रहा है, जिस कारण आपको लगता है कि ये चेंज हो रहा है। ये चेंज हो ही रहा है क्योंकि लेवल बढ़ा रहे हैं, समय के साथ बढ़ेगा ही, है ना। तो आप कोशिश यही करो, अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम दो। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस के बोल रहे हैं जो चेंज हुआ है, आप उसमें ध्यान देना, कोई चेंज नहीं है। बस पॉइंट क्या है देखना कि पहले क्या होता था, आपको एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता था डायरेक्ट पूछ लेते थे, है ना। जो पैटर्न था पूछने का वो थोड़ा इजी होता था। अभी क्या है, आपका थोड़ा घुमा के पूछता है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं। और उसमें आप 2024 का भी जो एग्ज़ाम होगा, आप उसमें देखना, आप क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो चेंज होगा। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, बस उनका क्वेश्चन का जो तरीका है, उनका जो नेचर है पूछने का, वो चेंज कर रहे हैं। और आप जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सीटेट को लेकर, इसको आप ध्यान देना इसमें कि जब आप तैयारी करते हो तो उसमें आप पेडागॉजी को आपको, और जो लैंग्वेज है, ये सब चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन बेस यही है ना। हम क्या करते हैं, ये जो आपका लैंग्वेज है हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, पेडागॉजी को आप ध्यान नहीं देते हो। सीधे आप, जैसे आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश कई लोगों से तो नहीं बनता है, लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ हमेशा क्लिक करती है कि अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम बाद में पढ़ेंगे, सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या करेंगे, इस चीज़ को बनाएंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सीरियस होना है ना। वो आपका मार्क्स उसमें अच्छा खासा उसमें खींचता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो सीटेट को लेकर, तो मेन बेस आपका हमेशा से मैं बताती हूँ आपका सीडीपी है ना। आप अगर सीडीपी को तैयारी अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो उसके बाद के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका पार्ट 1 का हो, चाहे आपका पार्ट 2 का हो, मीन्स आपका 1st से 5th का हो, या अपर प्राइमरी का हो, है ना, जो आपका 6 to 8 है, ये दोनों में आपका क्या करता है, ये काम आता है। ठीक है, तो इसलिए आप पेडागॉजी को अच्छे से पढ़ें। और आपका इसका पैटर्न वही है जो पहले हुआ करता था, कुछ अलग नहीं है ना। क्या था आपका, जैसे आपका पेपर 1 है, ठीक, पेपर 1 में क्या है, आपका जो भी एग्ज़ाम होता है वो आपका 50% आपका क्या होता है, पेडागॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, किसका पार्ट होता है, पेडागॉजी का। और अगर आपका पार्ट 2 में देखा जाए, यानी आपका अपर प्राइमरी में देखा जाए, तो आपका उसमें भी वही है। उसमें आपका क्या है, जो आप पेडागॉजी जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, जैसे आपका सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी आप चूज़ करते हो, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा बढ़ा देता है ना। और जो आपका पेडागॉजी का पार्ट है उसको कम कर देता है। ठीक है, लेकिन आपका अगर पेडागॉजी अगर स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान देना हमेशा कि सीडीपी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सीडीपी मेन है ना। और ऐसे नहीं है कि सीडीपी अगर आप बना रहे हो, कई लोग का ये होता है कि आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, नहीं बनाना है। हाँ, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको पूरा बनाना है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग
से पूछ लिया जाता है ना, वो आपका उस टाइम माइंड क्लिक नहीं करता है, लेकिन आपको अपने सूझबूझ से उसको बनाना है। ठीक है, मनोविज्ञान है ही ऐसे, है ना, इजी नहीं होता है ये, लेकिन हाँ समझेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसानी हो जाती है समझने में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको और इसमें बताया जाए। बोला जा रहा था कि जो सिलेबस है वो चेंज होगा, और क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। कई लोग तो कंफर्म हो गए थे पहले से ही कि हाँ वो चेंज हो ही गया है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐड कर दी गई हैं, और यानी मर्ज कर दी गई हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो आपका पहले था वही आज भी है। आप जब ये सिलेबस को आप देखोगे, जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या किया गया है, उसमें कोई ऐसे शो नहीं कर रहा है कि आपका ये सिलेबस चेंज है। ठीक है, लेकिन उसमें आप एक एक सब्जेक्ट को आप जब ओपन करोगे, आप सीडीपी का देखना, आप हिस्ट्री का मेन आप उठा के देखना, उसमें आपको दिख जाएगा जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है ना, ये सब में आपका दिखेगा उसमें क्या किया गया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक, वो पार्ट आपका एनसीईआरटी में ऐसे चैप्टर वाइज ऐसे करके नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें है। ठीक, बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको और कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।